अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। बस मैंने अपने घर की डस्टिंग कर दी है शुरू, और आज रोज़ा रखने के बाद बिल्कुल भी नहीं सोई। उसके बाद मैंने कुरान पढ़ा, नमाज़ पढ़ी और अपने घर की समेटच में जो शुरू कर दी और साथ ही डस्टिंग भी शुरू कर दी। यानी ये एक ऐसी रूटीन है जो अगर हम अपने रमज़ान में फ़ॉलो कर लेना तो हमारा रमज़ान भी बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरेगा। हम इसमें बातें भी कर सकेंगे और हम अपने घर को भी बहुत अच्छे से फ्रेश रख सकेंगे, और हमारे घर के जो सारे काम हैं ना वो भी टाइम टू टाइम ही होंगे। तो अपने घर की मैंने सारी चीज़ें भी समेटना साथ में शुरू कर दी थी, और डस्टिंग भी, चूँकि मेरी हेल्पर होती है तो आज वो आई नहीं थी। मैंने कहा ये एक जो रूटीन है आपको दिखाती हूँ जो कि पूरे रमज़ान में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एंड तक देखना है, क्योंकि मेरे 12 साढ़े 12 बजे तक घर के सारे काम हो गए थे और इतने अच्छे तरीके से हुए थे ना, जैसे मुझे लग रहा था कि रोज़ के नहीं होते जो मेरे आज हुए थे। तो ये महर का सूट था जो पड़ा हुआ था, मैंने एक दिन पहले धोया, उसको भी मैंने रख दिया तय करके। और ये वो कपड़े थे जो मेरे धोने वाले थे, मैंने कहा इनको सारे एक ही दफ़ा वॉशरूम में इकट्ठे कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मशीन लगा लूँगी। उसके बाद आ गई थी किचन में, क्योंकि सारी टाइम विंडो नहीं खोली, थोड़ी बहुत ठंड आ रही होती है, क्योंकि 2 दिन पहले हल्की सी बारिश हुई है। तो अब मैं खोलने से पहले भी ना विंडो को हल्का साफ फेर देती हूँ, साफ़ कर ही देती हूँ, चाहे गंदी हो या ना हो। तो उसके बाद शटर विंडो जो है वो बंद कर देती हूँ। उसके बाद जो शेल्फ़ होते हैं, काउंटर टॉप वगैरह होती है, उसको देखती हूँ, अगर कहीं थोड़े बहुत मुझे लग रहा हो कि मैस है तो उस पर भी वही क्लीनर जो मैंने पहले बनाया था उसको शावर करके ना साफ़ कर लेती हूँ। इतनी कर रही थी कि उसके बाद मेरा घर का आ गया था दूध, जो मेरे भाई दे के गए थे, आजकल गाँव से आ रहा है। तो वो भी मैंने कहा कि अभी से डाल के उसको ऊपर बॉयल पे ना हल्की आंच पे रख देती हूँ, ये भी मेरा बॉयल हो जाएगा। और जो मेरे घर के सारे काम है ना वो उसी टाइम मेरे होते चले जाएंगे और मुझे पता ही नहीं चलेगा। और वाकई में ना मेरे घर के सारे काम टाइम टू टाइम हुए थे, क्योंकि हाथ थोड़े गिले थे, माचिस से नहीं चल रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने उसको जलाया और हल्की सी आंच पे ना अपना दूध रख दिया। अब जो बोतलें आती हैं ना, चूँकि बोतलों में ही दूध आता है फार्म से, तो उसको भी मैं उसी वक्त धो देती हूँ। अगर उसी टाइम हम ना धोएं ना तो उससे क्या होता है कि ना उसके अंदर एक स्मेल सी आ जाती है, पैदा हो जाती है। उसके बाद फिर बड़ी मेहनत करके ना इस बोतल को धोना पड़ता है, तो लिहाजा मैं उसी वक्त ही धो लेती हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है, मुझे बाद में ना एक तो ना ज़्यादा टाइम लगता है, ना मेरी ज़्यादा मेहनत लगती है। यानी इस टाइम तो मेरे सिर्फ 1 से 2 मिनट या 3 लगे होंगे, लेकिन बाद में मुझे पता था कि बहुत लगने हैं, लिहाजा ये भी मैंने साथ ही साथ कर लिया था। सारे घर में से झाड़ू भी दे चुकी थी और डस्टिंग भी कर चुकी थी, समेटा समेटी भी। उसके बाद आ गई थी जी मॉप लगाने की बारी। तो मॉप लगाते टाइम ना मैंने अच्छे से इसको पहले धो के और एक बाल्टी में ना अलहदा से फ़रनाइल डाल दिया था। उसमें से फिर मैं इसको अच्छे से पहले सर्फ़ से धो लेती थी और उस बाल्टी में से ना डिप करके अपने घर में से लगा रही थी। इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू फैल गई थी ना मेरे घर में कि मुझे इतना सुकून सा आ रहा था ना, एक साफ़ करने की अच्छी सी वाइब आती है, एक सुकून सा मुयस्सर होता है, तो बहुत खुशी हो रही थी। मैंने सोचा हुआ था कि आज चूँकि फ्राइडे है, मैंने भी जल्दी आ जाना है, लिहाजा उसके आने वक्त तक मैंने अपने घर की क्लीनिंग, कुकिंग प्लस जो कपड़ों की वॉशिंग है, क्रॉकरी वॉशिंग तो मैंने सारी टाइम ही कर ली थी। यानी ये सारे काम ऑलमोस्ट मैंने डन कर लेने और मैंने कर भी लिए थे। अच्छा, अब मैं लगा रही हूँ मॉप, और साथ ही साथ जो अपने घर के सारे पंखे हैं ना उनको चला दिया था। अब मेरा घर भी चमक गया था। आज आपको एक ऐसी रेसिपी बता रही हूँ जो आप फॉलो करेंगी ना तो आपका खाना, ये जो मेरा मैं आलू गोभी बना रही हूँ, मेरे 5 से 10 मिनट में बन गई थी। अच्छा, अक्सर का हम मसाला बना के तो उसके बाद उसको गोभी को डालते हैं, लेकिन अगर आप सेपरेट रहते हो ना, पहले बात सुन लो, तो ये रेसिपी ज़रूर फॉलो करें। जो आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो फिर बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं कि ऐसी बनी वैसी बनी, यकीन करें बहुत अच्छी बनी थी। प्याज लाइट ब्राउन की, उसमें डाल दी कट की गोभी, क्योंकि ऑयल हो ना तो उसमें हर चीज़ आपको पता बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती है। वो डाल दिया था। उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर और सारे मसाले डाल दिए थे और उसको अच्छी तरह पहले मैं भून रही थी। अच्छी तरह से भूनने फिर थोड़ा सा पानी लगा के मैंने इसको दे दिया था दम, ताकि ये थोड़ी सी गल जाए। दम देने के बाद मैंने क्या किया था कि इसके ऊपर मैंने गार्निशिंग कर दी थी सब्ज़ धनिए से, और इसमें डाल दी थी मिर्ची। अब मैं इसको रख दूँगी हल्की सी आंच पे, क्योंकि तब तो मेरा कोई काम नहीं ना होना, तब मैंने कुछ भी नहीं करना, मेरा तो गया, जान छूट गई। हल्की सी दम पे लगा दूँगी। और ये देखें, दम के उठाने के बाद जब मैंने दम लगा दिया था, ढक्कन उठाने के बाद देखें इतनी प्यारी सी खुशबू। और हाँ, लास्ट पे ना इसके ऊपर गरम मसाला थोड़ा सा ज़रूर डाल दें साबुत, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी। ये जी आलू गोभी का सालन 10 मिनट में बनकर हो चुका है तैयार, और मेरी 12 बजे तक
घर के सारे काम हो गए थे और ये रूटीन ज़रूर फॉलो करनी है अपनी माह रमज़ान में। और मुझे मैसेज यानी अपना जो है आपने ज़रूर बताना फीडबैक कि क्या कैसा हुआ। दूध भी बॉयल हो गया था, खाना भी तैयार हो गया था। उसके बाद मेरा जो टीवी लाउंज है ना, अब बारी आ जाती है मशीन की। मशीन मैंने साथ ही साथ लगा दी थी जब मैं आलू गोभी को दम लगा कर आई थी ना। तो अब ये भी रिंस हो रही थी और रिंस होने के बाद बस स्पिन, और स्पिन के बाद मैंने कपड़े डाल दिए थे। यानी ये कपड़ों का भी खिलारा जो था, मैंने कहा वॉशरूम में ऐसे हैंग होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा और एक ज़हन पे भी होगा कि अभी कपड़े धोने हैं धोने हैं। जैसा कपड़े भी मेरे साथ ही साथ धुल गए थे और मेरा घर भी इतना प्यारा साफ़ सुथरा हो गया था। अब ये है जी लाउंज में टिश्यू रोल लगा रही हूँ, चूँकि लाउंज हम मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज़ ये वाला एरिया करते हैं और सहरी और इफ्तारी हमारी यहीं पे हो रही होती है, तो यहाँ का टिश्यू हो गया था ख़त्म। तो मैंने कहा ये भी लगा लेती हूँ। उसके बाद मैंने नमाज ज़ोहर अदा की और इसके बाद मैं हो गई थी बिल्कुल फ्री। और ढेर सारी दुआएं कि अल्लाह ताला मेरी, आपकी, हम सब की सारी दुआएं कबूल करें, आमीन सुम आमीन। तो ये एक अच्छी सी टिप, अच्छा सा एक व्लॉग, टाइम मैनेज कैसे करें, सहरी के बाद बिल्कुल ना सोएं, अपने काम करके सोएं। और यकीन करें मैं इतना आराम भी कर लिया था और मेरा रोज़ा भी बहुत अच्छा गुजरा था। तो बस हमारी दुआएं जी कबूल हो, मंजूर हुई हैं। जुम्मे का दिन है, बहुत मुबारक होता है, इसमें बहुत सी बातें किया करें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें, अपने मुल्क को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। यहीं तक था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि ये भी व्लॉग अच्छा लगेगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।